आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो चोर पुलिस वाले पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि चोर पुलिस वाले भी जो प्रश्न आते हैं, और चोर पुलिस का आज हम जो पढ़ेंगे वो एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चोर पुलिस वालों का आज हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन का हिंदी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? क्वेश्चन का हिंदी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के जो प्रश्न है वो देखिएगा। क्वेश्चन है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी, एक चोर को, क्वेश्चन लिखिए ऊपर से, एक चोर को एक पुलिसकर्मी, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोकता है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोकता है। आए समझ में? अब सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, इसका एक एक लाइन हम पढ़ेंगे। पुलिस चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिस चोर का पीछा, पुलिस चोर का पीछा करना शुरू करता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अगर पुलिस ने चोर को देखा होगा तो उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा भी करेगा। आए समझ में? और चोर तभी पकड़ा जाएगा जब पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, चोर तभी पकड़ा जाएगा जब पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस भागती नहीं है, यहाँ फ़ोन में काम हो जाता है। यहाँ फ़ोन में काम हो जाता है कि भैया जो भी चोरी किए हो दे दो इनका, आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस तरीके से। ठीक है, फ़ोन की स्पीड होती है यहाँ पे 25-25 50। चलिए, ये हुआ। चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पुलिस की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो पुलिस चोर को पकड़ने में, एक मिनट, यहाँ तो गलती है क्या? एक मिनट। चोर को पकड़ने तक पुलिस, चोर को पकड़ने तक पुलिस, नहीं चोर है यहाँ पे, चोर को पकड़ने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? कितनी दूरी तय कर लेगा? कितनी दूरी तय कर लेगा? ठीक है, ये प्रश्न है। आए समझ में? ये ध्यान दीजिएगा, चोर को पकड़ने तक में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, ये प्रश्न है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको बता दें। और ये बता दूं कहाँ पे आया था, यह एसएससी CHSL 2017 में आया था। एक हिंट आपको दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सीख चुके हो, सापेक्ष चाल सीख चुके हो ना। आप देखिए, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, हो सकता है आप इसको निकाल लें। मान लीजिए कि ये क्या है, पुलिस, और इधर क्या है, ये चोर। यहाँ पे हमारा P यानी पुलिस, और यहाँ पे कौन है, CH यानी क्या है, चोर। आए समझ में? क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है, एक चोर को एक पुलिस 250 मीटर की दूरी देखता है। यानी जब पुलिस चोर को देखता है तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 250। सीधी सी बात है, चोर को देखेगा तो भागना चालू करेगा। ये क्या है, मीटर। ठीक है, 250 मीटर।
के बीच उसकी दूरी है, और जैसे ही देखता है तो भागना चालू करता है, और जब भागना चालू करता है, चोर भी भागना चालू करता है, उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की होती है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए, जो चोर है, पुलिस चोर की ही दिशा में भागेगी ना? ऐसा तो नहीं है कि चोर इधर भाग रहा है पुलिस इधर भाग रही है, ऐसा तो नहीं है ना? उसी दिशा में भागेगी ना? यहाँ पे क्या लिया जाएगा? सापेक्ष चाल। क्या लिया जाएगा? सापेक्ष चाल। ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, बस हो गया। कीजिए अब इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। कितना बताया आपने? कितना? 375? नहीं, मीटर बताइए आप, मीटर में गलत है। ऑप्शन भी दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है? ऑप्शन दे देता हूं, 525, 625, 325 या 300, ठीक है? ये ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले बड़ा तार्किक इस समझिए, अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले कम से कम इसको समझिए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले इधर देखिए, एक चोर को एक पुलिस 250 मीटर, हमारी दूरी किसमें है? मीटर में। 250 मीटर की दूरी से रोकता है और पुलिस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। जो पुलिस है चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। चोर की गति कितनी है? 5 किलोमीटर, पुलिस की गति है 7 किलोमीटर। सीधी सी बात है, जब पुलिस की गति तेज होगी तभी वह चोर को पकड़ पाएगा, ठीक है? अब ये बताइए, दोनों की दिशा क्या है? एक ही है ना? तो यहां पे क्या लिया जाएगा? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब जब दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो गाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल क्या होती है? माइनस, यानी 7 और 5 का अंतर लिया जाएगा। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखिए, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी कितनी है बताइए? 250 मीटर। और चाल कितनी है? आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पे दूरी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है? क्या निकालना है? समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर में दूरी बटे में चाल। चाल तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन दूरी मीटर में है, यानी यूनिट क्या है? चेंज है, बदलना पड़ेगा। अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी को किलोमीटर में बदलिए। आप ये बताइए, ये 250 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, यानी किस में जा रहे हैं? बड़ी संख्या में जा रहे हैं ना? छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं। जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो भाग देते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 250 में कितने किलोमीटर होंगे? बटे कर दो क्या? 1000। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 कितना बार में? 4 बार में ना, यानी 1/4 क्या? किलोमीटर। चोर और पुलिस के बीच में कितने मीटर की दूरी? कितने किलोमीटर की? 1/4। हमने 1/4 किलोमीटर क्यों तय किया? क्योंकि हमारी जो चाल है वो क्या थी? किलोमीटर प्रति घंटे में थी। अब देखो, हमें दूरी पता चल गई, हमें सापेक्ष चाल पता चल गई, हमें क्या निकालना है? समय। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1/4 बटे में चाल कितनी है? चाल कितनी है? 2। अब यार देखिए, दूरी है हमारी 1/4 और चाल है हमारी 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? 1 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 नीचे गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/8। यानी समय कितना लग रहा है? 1/8 घंटे। इस 250 मीटर की दूरी तय करने में, यानी जो कि 1/4 किलोमीटर है, पुलिस को कितना समय लगेगा? 1/8 घंटे। आए समझ में? समय भी निकाल लिया हमने। अब वो ये बोल रहा है, जब वो चोर को एक्चुअल में पकड़ेगा, भाई सीधी सी बात है, अभी 250 मीटर पीछे है, वो भले ही कितना तेजी स्पीड से जा रहा हो, 250 मीटर पीछे है, तेज स्पीड से भी चलेगा तो कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, और उतनी देर में चोर कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो दौड़ेगा ही। वो ये बोल रहा है कि जब वो चोर को पकड़ लेगा तब वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखो क्या निकालना है हमें? दूरी। दूरी का फॉर्मूला चाल गुणे समय। किसके संदर्भ में बात हो रही है? चोर। चोर की चाल कितनी? 5। समय कितना आया है? 1/8। 1/8 यानी
5/8 क्या किलोमीटर, 5/8 किलोमीटर। लेकिन उत्तर हमारा किस में है, उत्तर हमारा किस में है, मीटर में है ना। 5/8 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 5/8 बताइए कैसे बदलेंगे, 5/8 किलोमीटर। ये बताइए 1 मीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो ये 1 किलोमीटर का 1/8 होगा ना। इसको मीटर में बदल लीजिए। अब मीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 18/5। ये इसका कुछ दिमाग उमाग खराब है क्या, हाँ ये बताइए। यहां पे कितना आया है 5 बटे, और आप ये बताइए इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर में। तो कन्वर्ट करो ना यार, 1 मीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, आगे 625 आंसर आपका बिल्कुल सही है। तेरे को ये नहीं पता कि मेरा जो है चल रहा है, हाँ? क्यों एडवांस मत बनाकर, मैं तेरे को जो है एडवांस निकाल दूंगा 2 मिनट में। कितना आंसर आ गया आपका 625, बिल्कुल सही है आपका 625, ठीक है। अब जरा देखिए हमारी जो दूरी आई है, दूरी है 5/8 किलोमीटर, ठीक है, दूरी आई है 5/8 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब ही है कि दूरी हमारी किस में आना, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 5/8 को गुणा कर देंगे कितना, 1000। तो ये कितना हो जाएगा 5000 बटे में कितना 8। अब 5000 का भाग देंगे किससे, 8 से। 8 छंग 48, 2 0, 8 दुनाई 16, कितना 4, 8 पंचे 20, यानी कितने मीटर, 625 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा ना दोस्त, तो यहीं का यहीं बैठे रहोगे, कहीं बाहर नहीं निकलोगे, उसके बाद तुम्हें सूरत पंजाब दिखेगा, ठीक है। जो टीचर यहाँ पे पढ़ाने आ रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिए कि आज आप क्या नया सीखने वाले हो, और जितनी भी आप लोगों की गलतियाँ उसको बाहर निकालिए और उसको इम्प्रूव कर लिए। यही होता है यही होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का तरीका। और अगर आप वहीं पर हो तो आपको नहीं मिल सकता है, दिक्कत है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। एक चोर एक पुलिस को 450 मीटर की दूरी से रोकता है। एक चोर को एक पुलिस 450 मीटर की दूरी से रोकता है। पुलिस चोर का पीछा करता है, और चोर की जो गति है वह है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की जो गति है वह है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर को पकड़ने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, जरा निकालिए इसी प्रोसीजर से। और मीटर में आंसर निकालना है इसका। देखिए मान लीजिए पुलिस है और ये कौन है, चोर है, ठीक है। इस बार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी मीटर है, 450। आपका आंसर पॉइंट भी आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 450 मीटर। अब आप जरा देखिए इसमें, पुलिस जब उसका पीछा करता है तो पुलिस की चाल क्या होती है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की कितनी होती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दिशा में होंगे तो सापेक्ष चाल लेंगे। सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, जरा बताइए। 4 नहीं आएगी क्या, माइनस करना पड़ता है, 16 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बताइए दूरी कितनी है, 450। इसको बदलेंगे किस में, मीटर में बदलेंगे, तो 450 बटे में कितना आ जाएगा, 1000, 1000 ये कट गया, 5 नहीं है 45, तो 5 कितना 20। इसका मतलब 9/20 क्या किलोमीटर, 9/20 किलोमीटर। आए समझ में। अब देखिए चाल भी है दूरी भी है, क्या निकालना है, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर में दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 9/20, समय कितना है 9, चाल कितनी है 4। अब ये 4 किधर गुणा हो जाएगी, इधर ना, तो कितना हो जाएगा
9 बटे क्या 80 हो जाएगा, यानी 9 बटे 80 किलोमीटर। और प्रति क्या है, ये क्या हम समय निकाले थे ना, घंटा, घंटा आएगा, सॉरी घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी आ गई है 9 बटे 20 मीटर, और 9 बटे 20 मीटर ये दूरी हो गई है, और समय निकालना है दूरी बटे चाल, बटे में चाल, चाल सापेक्ष कितनी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 80, यानी उसको 450 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा 9 बटे 80 घंटा। आए समझ में। अब क्या करना है उसको कि चोर जब तक पकड़ा जाएगा कितनी दूरी तय कर लेगा, चोर की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालना है हमें, दूरी, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणे क्या समय। अब चाल कितनी है 12, समय कितना है 9 बटे क्या 80, क्या कटेगा ये 4 से, 4 3 12, और 4 कितनी बार में 4 दूना 0 ये, और 3 नैया 27, 27 बटे कितना 20, क्या यही होगा, यही होगा। लेकिन ये तो किलोमीटर में है, हमें किस में निकालना है मीटर में, तो गुणा क्या कर देंगे 1000, 0 से 0 और 2 कितना 50, 0 5 7 35, 5 3 5 दूना 10 कितना, तो क्या 1350 आ रहा है, 1350 आ रहा है, बताइए। ओके, यही आंसर है फिर आपका। एक इसका और कर लीजिए, बीच में दूरी है 500 मीटर, चोर और पुलिस के बीच में दूरी है 500 मीटर। एक चोर को एक पुलिस 500 मीटर की दूरी पे रोकता है और पुलिस चोर का पीछा करता है, और जो चोर की गति है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की गति कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर को पकड़ने के लिए चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, फटाफट निकालो इसको। कितना आंसर आया, देखिए एक चोर को एक पुलिस 500 मीटर की दूरी, यानी इनके बीच में दूरी कितनी है 500 मीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 किलोमीटर, यही आएगा ना 1/2। पुलिस कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल क्या आएगी, सापेक्ष चाल क्या आएगी 8 आएगी ना, और दूरी कितनी है 1/2। समय कितना हो जाएगा, समय बराबर में दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 1/2, चाल कितनी है 8, तो क्या आ जाएगा 1/, यही आएगा ना 1/16 क्या घंटे। अब 1/16 घंटे बोल रहा है, अब 1/16 घंटे लगेंगे पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में। अब उतनी देर में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, तो सीधी सी बात है क्या बोल रहा है 10, यानी चोर की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 1/16 घंटे, तो 10 गुणे 1/16 घंटे, तो ये कितना आ गया 10/16 किलोमीटर। 2 से काटेंगे 5 और 8, 5/8, और 5/8 गुणे कितने करेंगे 1000, तो कितना आ जाएगा 625 ही आएगा ना, 625। ठीक है, गलत किसका हुआ, गलत किसका हुआ, हाँ वो और ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। ठीक है, आपको है पक्का। आप किसी भी प्रश्न को हल जल्दी से और एक्यूरेट तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है और कौन सूत्र लगाना है।
चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार। अरे इंक थी ना यहाँ पे, कहाँ गई? चलो ठीक है, रहने दो। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है। आया समझ में? ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्या बोला गया है? आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है। आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है। आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है। कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी दिखती है। कोहरे के कारण केवल 130 मीटर तक देखा जा सकता है। 130 मीटर तक देखा जा सकता है। ठीक है? तो कार की चाल क्या होगी? तो कार की चाल क्या होगी? ठीक है? ये ऐसे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल में आ जाया करते हैं जी। नहीं, आप इसको ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आपको पता चलेगा। ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है ये, जरा जब भी मैथ के प्रश्न आप किया करें, मैथ के प्रश्न को बार बार पढ़ा करें, इसलिए बार बार पढ़ने से ही आपको तर्क पता चलेगा कि उसको कैसे करना है। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है। आए समझ में? आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है और कोहरे के कारण केवल 130 मीटर तक देखा जा सकता है। तो कार की चाल क्या होगी? जैसे मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं, समझना, मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं ऐसे और सर्दी का समय है, कोहरा बहुत ज्यादा आ रहा है और कोहरे से आप देखते हो ना, दूर का दिखाई नहीं देता है। मेरे पीछे से एक कार आई और उसने मुझे पार किया। अब कार तो आगे निकल जाएगी। अब जब कार आगे निकल गई तो मैं उसको 3 मिनट तक देखता रहा, यानी वो आगे जाती गई और मैं उसे 3 मिनट तक देखता रहा। लेकिन आगे तर्क दिया हुआ है, कोहरे के कारण केवल 130 मीटर देखा जा सकता है। मैं कितनी देर तक उसको देख सकता था? 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद कोहरे के कारण वो गायब हो गई। और यहां पर दूसरा तर्क दिया हुआ है कि 130 मीटर की दूरी देखी जा सकती है। इसका मतलब 3 मिनट में गाड़ी ने कितनी दूरी तय की? 130 मीटर। आया समझ में? 130 मीटर कितने मिनट में? 30 मिनट में। अब जरा देखिए, ये है वो व्यक्ति, आया समझ में? और इससे एक कार जो है पार कर गई,
इससे जो है कार पार कर गई, और पार करने के बाद यह कितने मिनट तक देख सकता था? 3 मिनट तक। आगे तर्क ये भी दिया हुआ है कि कोहरे के कारण 130 मीटर तक की दूरी ही दिखाई देती है, इसके बाद दूरी दिखाई नहीं देती। यानी आदमी और कार के बीच में कितनी की दूरी है? 130 मीटर के बाद वो नहीं दिखाई दिया। यानी क्या आप बोल सकते हो कि 3 मिनट में कार कितनी चली? कार 130 मीटर चली, यही ना? लेकिन यहां तो सापेक्ष चाल लिया जाएगा क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में हैं। आप बताइए इस आदमी की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की कार क्या है हमें नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताइए दोनों एक ही दिशा में है ना, और एक ही दिशा में सापेक्ष चाल ली जाती है। सापेक्ष चाल क्या होता है? माइनस होता है ना। तो आप ये बताइए क्या x माइनस 4 नहीं करेंगे? तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? x माइनस का 4 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? दूरी है 130 मीटर। चाल तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी है मीटर में। चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताइए किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बटे में क्या लगा देंगे? 1000। अब कर सकते हैं किलोमीटर, अब कर सकते हैं किलोमीटर। अच्छा समय कितना है? समय कितना है जरा बताइए? 3 मिनट। यही 130 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय हो रही है? 3 मिनट। अभी तो मिनट है, समय किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में। तो 3 बटे क्या कर देंगे? 60। तो कितना जाएगा? 1/20 क्या? घंटे। अब लगा दीजिए ना यार, चाल गुणे समय और बराबर में क्या होता है? दूरी बराबर में चाल गुणे समय। चाल कितनी है? x माइनस 4 और गुणे समय कितना है? 1/20 और दूरी कितनी तय की है? 130/1000। अब देखो जरा 20 पंचे 100, अरे 50, एक जीरो कटा। x माइनस 4 बराबर में 13/5। क्या ये आया? अब जरा देखिए x का मान निकालने के लिए 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? x बराबर में 13/5 और प्लस में कितना? 4। अब इसका क्या करेंगे? लासा लेंगे ना। 5 चौक 20 और 20 प्लस कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा ना, और बटे में 5, बस सही बटे में निकाल लो। 6 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही आंसर है, यही इसमें भी है। कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हो गया? ये कोहरे वाले प्रश्न बहुत आते हैं, औझल होने वाले, ठीक है? इनको इस तरीके से करना है, ध्यान दीजिएगा। जब तक आप इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझोगे आपको नहीं आने वाला। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आप किसी सरकारी नौकरी के लायक बनिए। सरकारी नौकरी निकालना इतना आसान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संस्था 2 महीने 3 महीने में नहीं, हमारी संस्था यहाँ पर आप लोगों को 0 स्तर से उठाएगी और उसके बाद तैयारी कराएगी और विदिन 1 साल के लिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए मजबूत हम बनाएंगे। और आप लोग अगर यहाँ पर तैयारी करने आए हो तो कम से कम समय लेके आइए। ताजमहल को बनने में 20-22 साल लगे थे, और अगर हमें नौकरी मिलेगी तो वो ताजमहल के बराबर ही है। मिटा दें इसको। चलिए इसी में कंडीशन बनाइए कि जो आदमी है वो चल रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अभी इसी क्वेश्चन में बनाइए, अभी जो क्वेश्चन आपने किया है इसी क्वेश्चन में कंडीशन बनाइए। जो आदमी है वह इस दिशा में चल रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटा में। एक गाड़ी पीछे से आई और इसको पार कर गई। एक गाड़ी पीछे से आई और इसको पार कर गई, और जो आदमी है 4 मिनट तक उसको देख सकता है। कितने मिनट तक? 4 मिनट तक। 4 मिनट तक उसको देखता है। कोहरे के कारण, सुनिएगा भी, कोहरे के कारण वह केवल 200 मीटर देख सकता है। कोहरे के कारण वह केवल 200 मीटर देख सकता है, तो कार की चाल क्या होगी? अब निकालिए अपने मन से, वही क्वेश्चन है, देखो, ठीक है? जैसा देखो सॉल्यूशन आपके सामने है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है क्योंकि गलती हो गई मेरे से, मैंने मिटा दिया। सिर्फ एक आपको हिंट दे देता हूं
कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी जा रहा है और पीछे से एक गाड़ी आई, कोहरे का दिन है, पीछे से एक गाड़ी आई और व्यक्ति को पार कर गई और व्यक्ति उसको देख रहा है। वह व्यक्ति उसको 4 मिनट तक देख सकता है और कोहरे के कारण मात्र 200 मीटर की दूरी देखी जा सकती है। अब आप आगे बताएं। आंसर निकालिए फटाफट। निकालिए आंसर यार। 6 आ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं आ रहा क्या आंसर? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आदमी जा रहा है और आदमी की स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा क्या है? इधर। पीछे से एक कार आई, इसको पार कर गई और कार की भी दिशा क्या है? समान दिशा है, उसी तरफ। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की नहीं पता, मान लेंगे कार की क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कंडीशन ये बोल रहा है कि आदमी उसको 4 मिनट तक देख सकता है, यानी समय क्या है हमारा? बताइए, 4 मिनट। लेकिन समय किस में होना चाहिए? घंटे में। तो 4 बटे कितना आ जाएगा? 60। कितनी बार में कटेगा? 15 बार में, यानी 1/15 घंटे समय आ गया। आए समझ में? अच्छा, कोहरे के कारण मात्र 200 मीटर तक देखा जा सकता है, 200 मीटर तक, यानी इस 4 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? 200 मीटर ना। आप ये बताइए, दूरी आ गया हमारा, दूरी बराबर में कितना है? 200 मीटर है। दूरी हमें किस में चाहिए? किलोमीटर में। तो बटे में क्या कर देंगे? 1000, 2 जीरो से कटेंगे, 2 पंचे 1/5 आ जाएगा, यानी 1/5 क्या? किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर। अब देखो दोनों एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल दिया जाएगा। असापेक्ष चाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस कर दो। x - 6, x - 6 माइनस हो गया, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। दूरी गुणे समय, समय कितना है? 1/15 और दूरी कितनी है? 1/5, यही है ना। तो ये ऊपर हो जाएगा गुणा x - 6 बराबर में 15 बटे में कितना? 5, 5 3 x, 6 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा क्यों होगा भैया? गुणा क्यों होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आए समझ में? जल्दबाजी मत कीजिए। अगर एक बार आपने कोई प्रश्न किया है तो उसका दोबारा चेक जरूर कीजिए, ठीक है? और दोबारा चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पर है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको निकाल दीजिए।